Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 26th of December and all the important articles are here as follows. पहला है only Camellia sinensis products can be sold as tea. ठीक है, तो टी जो है बहुत सारे टाइप के टीज, आपका हर्बल टी, देन योर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज जो है वो बेचा जा रहा है. इट इज नॉट अलाउड ओनली कैमेलिया सिनेसिस जो फैमिली के जो भी प्रोडक्ट्स है वो ही सिर्फ टी कहलाएंगे, ऐसा FSSAI ने बोला है. ठीक है, जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा है. सेकंड है अटैक्स ऑन इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस इन बांग्लादेश विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस. तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा जो इश्यूज है, इट हैज बीन राइजिंग ऑफ द अटैक्स ऑन इंडियन पर्सनल्स, स्पेशली जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनके ऊपर. तो हम लोगों ने भी अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वहां पे बता दिया गया है, हमारे द्वारा बताया गया है. एंड थर्ड इज स्वामी फंड. ठीक है, ये जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, घरों के प्रोजेक्ट्स, जैसे घर तो आपने ऑलमोस्ट 70-80% घर का फ्लैट पर आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, अपने अमाउंट तो दे दिया, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं हुआ. तो आपने पैसा दे दिया, बिल्डर का किसी कारण से वो बना नहीं पाया है, कोई केस चल रहा है, तो उस केस में स्वामी फंड जो है वो दिया गया है. तो ये क्या कंप्लीट करेगा, 1 लाख होम प्रोजेक्ट जो अभी तक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, रुका हुआ प्रोजेक्ट है, उनको कंप्लीट करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट आर्टिकल इज ओनली कैमेलिया सिनेसिस प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड एज टी. तो FSSAI ने जो है नोटिफिकेशन किया है, ये जो भी मिसलीडिंग मिस ब्रांडिंग जो आइटम्स होते हैं ना, उनको ये रोकने के लिए ये बोला गया है कि ओनली कमेलिया सिनेसिस जो है वो ही चाय कंसीडर किया जाएगा, उसी को टी कंसीडर किया जाएगा, उसी को हम टी लिख के मार्केट कर सकते हैं. ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने डिक्लेयर किया है कि ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कैमेलिया सिनेसिस. कैमेलिया सिनेसिस जो प्लांट है, दैट इज द चाय का ये जो प्लांट है, इसी को हम सिर्फ टी करके बेच सकते हैं. बाकी जैसे फ्लावर टी होता है, कुछ आपका कैमोमाइल टी, हर्बल टी, रूइबोस टी, ये सारे जो टीज है ना, ये सब इन्फ्यूज होते हैं. ठीक है, ये सब कुछ हर्बल होते हैं, कुछ नॉन हर्बल होते हैं ना, तो वो सब के कारण जो है एम्बिग्यूटी होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है. और इस कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए जो मिस ब्रांडिंग हुआ है, इसको रोका जा रहा है. एंड ये काफी ज्यादा बड़ा स्टेप जो है लिया गया है. ठीक है, several plant-based infusions such as herbal, flower, rooibos products were being sold as tea under attractive labels. तो इन सबको क्या है, चाय की तरह लेबल करके इसको बेचा जाता है, which is not correct. ठीक है, such practices were found to dilute the identity. जो आसाम टी का जो वो जो टी है या फिर इंडियन जो टी है, उसका जो क्वालिटी है, उसको डाइल्यूट हो जाता है, क्वालिटी खराब होता है, रेपुटेशन भी खराब हो जाता है, क्योंकि टी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेजेस है. ठीक है, और ये क्या कर सकता है, मिसलीड कर सकता है जो कंज्यूमर है, उनके ऊपर उनको मिसलीड किया जा सकता है. इसीलिए ये जो नोटिफिकेशन है इसको जारी किया गया. Alright, in a notification dated 24th of December 2025, FSSAI ने क्या नोटिस किया है कि सिर्फ टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं को आप डिनोट कर सकते हैं जिसको आपने कमेलिया सिनेसिस से आप लोगों ने उसको डिराइव किया है. बाकी किसी को भी आप नहीं कर सकते, चाहे वो कैमोमाइल हो, देन आपका और भी जो हाइबिस्कस टी है, नॉल जो आता है, वो सब कुछ भी टी नहीं है, सिर्फ जो उस पेड़ से निकलता है, दैट इज ओनली टी. ठीक है, The directive applies to all food business operators, including manufacturers, marketers, importers, seller, e-commerce platform. हर किसी के ऊपर ये दिया गया है. तो जैसे कोई e-commerce प्लेटफॉर्म है, वो चाय के रूप में नहीं बेच सकता है, हर्बल ड्रिंक के रूप में उसको बेच सकता है. ठीक है, नॉन कंप्लायंस, अगर आप लोगों ने उसको कंप्लाई नहीं किया तो आपको पीनल एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा. और ये जो मूव है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ग्रेटर क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी डिसिप्लिन इन द फूड एंड बेवरेज मार्केट. So it is very true, and Assam tea के केस में it will be more beneficial if implemented correctly. ठीक है, तो हमारे केस में it will be more beneficial. ठीक है, सेकेंड is attacks on Indian diplomatic mission in Bangladesh will have consequences. तो आप ये ऐसे टाइप के पिक्चर्स बहुत सारे देख पाएंगे इन रिसेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जहाँ पे बांग्लादेश में दे आर सीइंग सेकेंड वेव, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक अनसर्टेनिटी जो है वो बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे क्या आया है, इंडियाज मैसेज टू बांग्लादेश
is one of friendship and cooperation, but with a clear warning. हम क्या है, हम इंडिया को एज अ फ्रेंड के रूप में हमने उनको मैसेज दिया, बट एक क्लियर वार्निंग दिया है कि अगर इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को अगर कुछ भी होता है तो इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, सेड फॉर्मर डिप्लोमेट जयदीप मजूमदार। ठीक है, तो अगर कुछ भी डिप्लोमेटिक जो भी आपके लीडर्स हैं उनको कुछ भी होता है, दैट विल डेफिनेटली हैव कॉन्सिक्वेंसेस। Speaking of the prevailing situation and anti-India sentiments in Bangladesh, he noted that relationship between two countries is fundamentally a people-to-people one, built on years of goodwill, assistance and cooperation. एक जो भी देश है, अब आप भूटान और इंडिया का रिलेशनशिप देखेंगे, तो ये कैसे बिल्ड हुआ है? पीपल टू पीपल कनेक्ट से बिल्ड हुआ है, राइट? गुडविल, असिस्टेंस एंड कॉपरेशन के ऊपर बिल्ड हुआ है। ठीक है, एक दिन में या 10 दिन में नहीं होता है, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस एफर्ट। कंटिन्यूस एफर्ट होना होगा, तभी जो है अच्छे से दो कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप जो है जागता है। इट टुक यूएस 25 years, ठीक है, 25 साल लगे थे उस फ्रेंडशिप को बिल्ड करने में, जो कि इट हैज कम डाउन बाय द टैरिफ्स एंड काउंटर टैरिफ जो ट्रम्प ने हमारे ऊपर लगाए। ठीक है, तो एक फ्रेंडशिप को बिल्ड करने में 25-30 साल लगते हैं देश के बीच में, एंड वो ऐसे कुछ घटनाओं के कारण जो है बहुत जल्दी हैम्पर भी हो सकता है। He however cautioned that certain elements are attempting to sabotage their relationship and alleged that some groups in Bangladesh are actively inciting youth to create Indian hostility against India. तो कुछ ग्रुप जो है वो एक्टिवली चाह रहे कि हम जो है इंडिया के खिलाफ जो है हॉस्टाइल हो जाए, या फिर इंडिया के खिलाफ हम ऐसा कुछ काम करें जो हमारे लिए खराब हो, जो फ्रेंडशिप है उनके बीच में, हमारे और बांग्लादेश के बीच में, वो खराब हो। ठीक है, on the future bilateral relation, Majumdar said that India has consistently engaged in every government. चाहे वो हसीना का गवर्नमेंट हो, उससे पहले जितने भी गवर्नमेंट है, खालिदा जिया का भी गवर्नमेंट के साथ वी हैव एक्टिवली एंगेज। ठीक है, तो एंगेजमेंट तो हम लोग जब से शेख मुजीबुर रहमान थे तब से ही हम बांग्लादेश के साथ जो है एंगेज करते हुए आ रहे हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट शेख हसीना गवर्नमेंट, वी हैव हैड एंगेजमेंट विद other governments also. So it is not just Hasina government, उनसे पहले जो governments है उनके साथ भी we have engaged. ठीक है, he said that India's developmental partnership with Bangladesh predates Sheikh Hasina government, जो मैं बोल रही थी वही यहाँ पे लिखा है। A fact often ignored by those seeking to fuel anti-India sentiment. जो anti-India sentiment फैलाना चाहते हैं वो हमेशा इसको ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ हसीना गवर्नमेंट नहीं, उससे पहले गवर्नमेंट के साथ भी हमारे अच्छे bilateral ties थे। He further clarified that the allegation against Hasina are Bangladesh's internal matter और इंडिया जो है किसी का भी साइड नहीं लेता है। जो भी एलिगेशन हसीना के ऊपर लगाए गए हैं वो बांग्लादेश का अपना खुद का मैटर है और इंडिया जो है उसमें कोई भी साइड नहीं लेता है। What matters most for India, he said, is the conduct of a legitimate election and formation of a legitimate government with which stable and constructive relation can continue. तो यहाँ पे क्या है कि एक लेजिटिमेट एक्शन होना, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का फॉर्म होना जो कि स्टेबल हो, तभी जाके दोनों देशों के बीच में जो तनाव है ये थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, so this was regarding India by Bangladesh bilateral relation. We can move to the last article. The last article is Swami 2 fund launched to complete 1 lakh home projects. ठीक है, तो जो 1 lakh home projects है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए स्वामी का जो है फंड लाया गया है। ठीक है, तो स्वामी फंड जो है ये यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ फंड जो घर कंप्लीट नहीं होते ना, उसका वो क्योंकि उनके ऊपर कुछ केस चल रहे होते हैं तो बिल्डर्स पैसे तो ले लेते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनके पैसे भी फंसे हुए होते हैं और एक्स्ट्रा पैसा लग सकता है कि जैसे कोई रेंटल हाउस में रहता हो तो उसको रेंट भी भरना होता है, लेकिन उसने तो यहाँ पे घर का पैसा भी दे दिया। तो इसके कारण जो है एक फंड बनाया गया था बजट 2025-26 में, जो था स्वामी फंड। ठीक है, स्वामी फंड इसमें इसका फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, स्वामी फंड। ठीक है, इसको लाया गया था जो कि हमारे जो घर इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने के लिए फंड लाया गया था। The government is in the final stage of firming up of the contours of the Swami 2 fund, expected to operationalize it as soon as it provides last mile financing for stalled housing projects. जो भी रुका हुआ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना, किसी भी कारण से जो प्रोजेक्ट रुक गए हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये फंड जो है लाया गया। इस फंड है टोटल 15,000 करोड़ का। ये रिलीफ देता है नियरली टू 1 लाख मिडिल क्लास होम बायर्स जिनका
इन्वेस्टमेंट मतलब इट रिमेन स्टक। जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो तो मतलब 80 लाख समझ लो घर का रेंट है, उन्होंने सॉरी घर का जितना प्राइस इट इज, लेट्स से 80 लाख तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, लेट्स से 30 लाख, ठीक है 30 लाख का 2 BHK फ्लैट आ जाता है टियर 2 सिटीज में, 30 लाख है। उसमें से उन लोगों ने कितना 15 लाख उन्होंने पे कर दिया, ऐसे समझ लेते हैं 15 लाख का उन्होंने लोन लिया, ठीक है। तो 15 लाख का उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, वो उनको घर भी नहीं मिला, ईएमआई 30 लाख पूरा दे भी दिया, फिर उसके बाद ईएमआई उस 15 लाख पे जो लोन लिया है उसमें ईएमआई भी भर गए, लेकिन घर भी नहीं है, रेंट में भी रह रहे, तो इतने सारे जो ये स्टक हो गया ना, उस वो घर उस ताकि उस होम मिडिल क्लास इनकम अर्नर को मिले, इसीलिए फंड बनाया गया है ताकि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है वो फटाफट मूव हो, घर उनको फटाफट मिल जाए और वो अपने घर में जाके रह सके, ठीक है। और सेंटर ने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए जो है ईयर मार्क किया है ये बजट 2025 में, और ये फंड जो है अभी फाइनलाइज किया जाए। ओरिजिनल अगर आप देखें स्वामी फंड, इट इज नॉट 25-26, इट इज रादर 2019, बहुत पुराना फंड है जो कि स्टॉल्ड हाउसेज में, ये स्वामी फंड 1 था, अब जो है स्वामी फंड 2 जो है इसको लाया गया है, और जितने भी स्टॉल प्रोजेक्ट्स है ये स्पेशल विंडो के द्वारा क्लियरेंस किया जा रहा है, और एसबीआई वेंचर्स जो है इसके मैनेजर्स है। अंडर स्वामी फंड ओवर 55 हाउसिंग यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड 30,000 जो घर है ये नेक्स्ट 3 से 4 साल में इसको एम किया जा रहा है। और कितना करोड़ रेज किया गया है अभी तक, 15,500 करोड़ जो है अभी तक रेज किया गया है। फंड एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, अगर उसको वो बिल्डर को ना पैसे मिल रहे बैंक से ना किसी और से, किसी लिटिगेशन है प्रोजेक्ट है, वो सब में ये लैंड करेंगे स्वामी फंड, सपोर्टिंग इवन ट्रबल्ड और लिटिगेटेड प्रोजेक्ट्स एंड सीक्स टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन वायबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। जो भी वायबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है उसमें वो लोग फंड्स लेके एंड मेजर हाउसिंग स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो भी है हाउसिंग सेक्टर में उसको ये फिल करने की, बिकॉज हाउसिंग इंडस्ट्री इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, दिस वाज द आर्टिकल। With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard. Take care and thank you.